जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वरूथनी एकादशी व्रत के बारे में। इस व्रत के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं कि यह व्रत जीवन में संयम सिखाता है, यानी संयम सिखाने वाला व्रत है ये वरूथनी एकादशी का व्रत। हिंदू वर्ष के 12 महीनों में हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी की तिथियां आती हैं। हर पक्ष में एक एकादशी आता है। इसी क्रम में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये इसी नाम से प्रसिद्ध है। वरूथनी शब्द संस्कृत के वरुथिन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रतिरक्षण करना अथवा कवच या रक्षा करने वाला। इस व्रत का तन, मन और वैचारिक शुद्धि के लिहाज से भी बहुत ज्यादा विशेष महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया। यानी ये किसी भी प्रकार के गलत चीजों से, गलत प्रवृत्तियों से आपकी रक्षा करता है। पापों से रक्षा करने वाला यह व्रत होगा, इसका अर्थ यह समझना चाहिए। यह व्रत वैशाख मास में किया जाता है, जो स्नान दान की तिथि से बहुत पुण्य मास माना जाता है। यह मास और एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि यह व्रत सभी दोषों और विकारों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। इस प्रकार यह मानव के लिए आत्मरक्षक ही होता है। यह मुख्यतः वैष्णव व्रत है, किंतु विष्णु उपासक हर धर्मावलंबी इस व्रत को करता है। एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महात्म ही नहीं है, ये मानसिक और शारीरिक पवित्रता के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना ये धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। किंतु इस संबंध में ज्ञान के अभाव में आज के नव शिक्षित युवा भारतीय सनातन धर्म परंपरा से जुड़ी हुई जो हमारी परंपराएं हैं उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। यह सत्य है कि प्राचीन काल से ऋषि मुनियों से लेकर के भारत की आज़ादी के महानायक श्री महात्मा गांधी जी ने भी व्रत उपवास के महत्व को सिद्ध किया है। उन्होंने कई बार अपनी जीवन कथाओं में इसका उल्लेख किया है। नई पीढ़ी के लिए भी यह ज्ञान आवश्यक है कि यदि कोई इस व्रत को धर्म या ईश भक्ति की दृष्टि से ना करे, किंतु निरोग रहने के लिहाज से भी यह व्रत करे तो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह मन को संयम रखने के भाव को सिखाता है, शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है। इस व्रत का वैज्ञानिक महात्मा अगर आप उस पर विचार करें तो आप पाएंगे कि चूंकि चंद्रमा की कलाओं के घटने और बढ़ने का प्रभाव सभी प्राणियों और वनस्पतियों पर समान रूप से पड़ता है। हिंदू धर्म पंचांग के अनुसार तिथियों पर हमारा जो हिंदू धर्म है वह पंचांग के अनुसार तिथियों पर आधारित होता है। इन तिथियों पर चंद्रमा की स्थिति सदा एक सी रहती है, अतः उसका असर भी शरीर पर वैसा ही पड़ता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि चतुर्थी तिथि से लेकर के एकादशी के बीच पैदा जो रोग होते हैं वह गंभीर नहीं होते, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके पहले के रोग भी जो है वो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाते हैं। हर मास में 2 एकादशी आती है। इस प्रकार मास में 2 एकादशी दिन आहार संयम रखा जाए अगर हर 15 दिन में एक बार, तो आपका पाचन तंत्र, आपकी पाचन क्रिया को बल मिलता है। इस प्रकार से आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए भी इस व्रत को कर सकते हैं अगर आपकी बहुत ज्यादा धार्मिक आस्था ना हो तो। आइए जानते हैं कि वरूथनी एकादशी के पीछे क्या पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस व्रत से जुड़ी हुई कथा क्या है? भूलोक के राजा मधांता ने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत रखा था, जिससे मृत्यु के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई।
त्रेता युग में भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा धुंधुमार को भगवान शिव ने एक बार श्राप दे दिया था। धुंधुमार ने तब इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे वह श्राप से मुक्त हो गए और मोक्ष को प्राप्त कर पाए। इस व्रत में आपको किस प्रकार पूजन आराधना करना चाहिए, क्या है व्रत का महात्म, ये भी बता देता हूँ। पद्म पुराण में इस वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का महात्म एवं विधान जो है भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र श्री युधिष्ठिर को बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी नाम से जानी जाती है। वरुथनी एकादशी के व्रत में दान करना सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है और कन्यादान का फल प्राप्त होता है जो इस तिथि में दान करता है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली तिथि होती है। वरुथनी के व्रत करने से सदा सुख की प्राप्ति होती है। ये सबको भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि है। भक्त भगवान श्री विष्णु में मन को लगा करके श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी के व्रत को रखता है। वरुथनी एकादशी के अनुष्ठान से मनुष्य मुक्ति पा करके वैकुंठ लोक में भगवान श्री विष्णु के चरणों में स्थान पाता है। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी पर मनुष्य के कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले चित्रगुप्त जी भी इस एकादशी के व्रत के पुण्य को लिखने में सक्षम नहीं है, असमर्थ पाते हैं खुद को। तो इस प्रकार से इस तिथि का, इस व्रत का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में और महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत अनंत बताया गया है। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कैसे वरुथनी एकादशी के दिन व्रत और पूजन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। जय धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।